पैकू क्या था? पैकू पैसा। पैकू क्या था? पैसा। पैकुलेशन वर्ड सीखा। पैकुलेशन वाज मनी से रिलेटेड फ्रॉड गलत करना। एक वर्ड सीखा था पेक्यूनरी। पेक्यूनरी क्या था? रिलेटेड टू मनी। क्या था पेक्यूनरी? रिलेटेड टू मनी। फिर एक वर्ड सीखा था एनपी। टैलेंट ग्लोरी। सिनोनिम क्या था? प्रोजाइक। प्रोजाइक की क्या था? टैलेंट ग्लोरी। एक और वर्ड क्या था? पैनल। क्या वर्ड था? कौन वर्ड किया था? ओल्ड है। ओल्ड है। कौन सा वर्ड किया था? ओल्ड है। एक क्या था? हमदम। क्या क्या था? सारे नहीं बोल रहे। एक क्या था? होम। क्या क्या था? सबका मीनिंग क्या था? टैलेंट ग्लोरी। एक क्या था? मोनोटोनस। क्या वर्ड क्या था? क्या मतलब था? टैलेंट ग्लोरी। क्या मतलब था? टैलेंट ग्लोरी। ठीक है। एक वर्ड सीखा था क्रोन। क्रोन क्या था? क्रोन क्या था? अगली देवी। क्रोन क्या था? अगली देवी। फिर एक वर्ड सीखा था हैक। क्या वर्ड सीखा था? हैक भी क्या था? आवाज ही नहीं आई। हैक भी क्या था? अगली देवी। एक वर्ड सीखा था अमिस। अमिस माने एक मिस्टेक। और रीमिस माने केयरलेस, लापरवाह। क्या था? लापरवाह। ठीक है। वर्ड लिखता है क्या वर्ड है? आवाज ही नहीं। आवाज चाहिए। नॉन चाहिए। क्या वर्ड है? आवाज चाहिए। नॉन चैलेंज। क्या वर्ड है? नॉन चैलेंज। ठीक है। अब ये देखो ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? अब मेरे को ये पता लग जाए कि मेरा कोई चालान नहीं काट सकता। ठीक है। तो मैं गाड़ी हमेशा सीट बेल्ट लगा के चलाऊंगा और हेलमेट रोज लगाऊंगा। बिना हेलमेट के कभी चलूंगा ही नहीं। पॉल्यूशन की पर्ची तो पक्का करवाऊंगा। होगा या नहीं होगा? जब मेरे को पता लग जाए ना कि मेरा कोई चालान नहीं काटने वाला तो मैं हो जाऊंगा नॉन चैलेंज। क्या होगा मैं? नॉन चैलेंज। क्या मीनिंग होता है नॉन चैलेंज? लापरवाह नहीं होता। यही तो गलतफहमी दूर करनी है। नॉन चैलेंज का मतलब होता है केयर फ्री। इट्स नॉट केयरलेस, इट इज केयर फ्री। क्या मीनिंग है? केयर फ्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केयरलेस एंड केयर फ्री? केयरलेस होता है लापरवाह और केयर फ्री होता है बेपरवाह, जिसको कोई परवाह ना हो। बेपरवाह इज अ थिंग व्हिच डिनोट्स कि फर्क नहीं पड़ता, और केयरलेस होता है फर्क तो पड़ता है लेकिन फिर भी गलती। ठीक है। तो दैट इज नॉन चैलेंज। नॉन चैलेंज एंड कल कौन सा वर्ड किया था हमने? रिलीज। कौन सा वर्ड किया था? रिलीज। हालांकि कई जगहों पे आपको सिनोनिम्स मिलेंगे। ठीक है। तो नॉन चैलेंज का मतलब क्या हो गया? नॉन चैलेंज का मतलब क्या हो गया? केयर फ्री। और रिलीज का मतलब क्या था? केयरलेस। ठीक है। क्या वर्ड लिखा है? आवाज ही नहीं। इनकार्सिरेट। क्या वर्ड लिखा है? सारे नहीं बोल रहे। क्या वर्ड है? इनकार्सिरेट। देखो वर्ड में क्या है? ये क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? इनका। इनकार मतलब
कार के अंदर नहीं, हिंदी वाला इनकार, मना करना। कह रहे हैं इनकार कर रहा सी रेट देने को, की देने को, रेट देने को। पुलिस वाले ने रोक लिया, पुलिस वाले ने कहा निकाल 100 रुपए, उसने इनकार कर दिया और पुलिस वाले ने मिसबिहेव का आरोप लगा के और इनकारसीरेट कर दिया। इनकारसीरेट का मतलब ही होता है किसी को जेल में डाल देना। इनकारसीरेट का मतलब क्या होता है? आवाज नहीं आई, क्या कर देना किसी को? जेल में। इनकारसीरेट का मतलब होता है इम्प्रिजन। क्या मतलब होता है? इम्प्रिजन। आवाज ही नहीं आई। इम्प्रिजन। इम्प्रिजन, इम्प्रिजन मतलब जेल में डालना। क्या मतलब होता है? आवाज ही नहीं आई। ठीक है, इनकार कर रहा सी रेट दे तो क्या करता? ठीक करता हूं, जेल से बात। ये देखो वर्ड आया क्या वर्ड आया? आवाज ही नहीं आई। क्या वर्ड आया? इसने क्या किया? इसने ना वन का एक बंदे का रेट पकड़ा दिया। एक बंदे का क्या पकड़ा दिया? रेट। हमारे देश में एक सबसे अच्छी चीज है, एक बंदे का रेट पकड़ा वो तुरंत बाहर, 13 साल में सजा सुनाई जाए और 2 महीने में बंदा बरी होकर बाहर आ जाए। इसका रेट पकड़ाने पे ऐसा होता है, इसका रेट पकड़ा दिया जाए जज को। जज को पैसा खिलाओ तो वन का, वन माने जज का, क्या क्या बोल रहा हूँ? एक आदमी के पास रेट पकड़ा तो कोई चक्कर ही नहीं, कितने मर्जी गाय करते। एक्सोनरेट का मतलब होता है बरी करना। इनकारसीरेट का मतलब होता है जेल में डालना और एक्सोनरेट का मतलब होता है बरी कर देना। सिनोनिम होता है, क्या सिनोनिम होता है? आवाज कम है। क्या सिनोनिम होता है? कह रहे केस अब सॉल्व हो गया। केस अब क्या हो गया? सॉल्व। और केस सॉल्व हो गया तो क्या कर देंगे? बरी। क्या कर देंगे? बरी। तो मीनिंग होता है इसका टू सेट फ्री। क्या मीनिंग होता है? टू सेट फ्री। एक्सोनरेट का सिनोनिम क्या है? आवाज नहीं आई। क्या सिनोनिम है? इन्हीं का सिनोनिम है एक्विट। क्या सिनोनिम है? आवाज कम है। क्या सिनोनिम है? एक्विट। एक्विट का मतलब भी क्या है? कह रहा है क्विट कर दिया। क्या कर दिया? क्विट। टू सेट फ्री। एक्विट भी यही होता है, किसी को क्या कर देना? आरोप से बरी कर देना। और वर्ड होता है बरी कर दिया यार, केस से बरी कर दिया, मुक्त कर दिया, आरोपों से बरी कर दिया। फिर एक और वर्ड आता है, क्या वर्ड आया? आवाज ही नहीं आई। क्या वर्ड आया? एक्सकल्पेट। क्या वर्ड आया? एक्सकल्पेट में एक तो देखो आपको दिख रहा होगा कल्प, दिख रहा है कल्प? कल्प से वर्ड बनता है कल्प्रिट। बनता है क्या कल्प्रिट? क्या होता है कल्प्रिट? दोषी। कल्प्रिट क्या होता है? दोषी। वर्ड है कल्प। क्या वर्ड है? कल्प। कल्प का मतलब होता है दोष। कल्प का मतलब क्या होता है? दोष। सीखने लायक बात इधर देखो, क्या एक्सोनरेट में आपको पीछे 8 दिखाई दे रहा है? यस सर। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। क्या इनकारसीरेट में 8 दिखाई दिया? यस सर। क्या एक्सकल्पेट में 8 दिखाई दिया? यस सर। देखो 8 वैसे तो ईट 8 जब होता है, लेकिन 8 जब एक सफिक्स होता है, जब क्या होता है? 8 एक सफिक्स। आवाज चाहिए सफिक्स। जब भी 8 एक सफिक्स होगा तो इसका मतलब होता है टू डू समथिंग। क्या मतलब होता है? टू डू समथिंग या टू मेक समथिंग। टू डू समथिंग या टू
मेक समथिंग। जब भी एट, क्या बोला मैंने? जब भी एट, आवाज नहीं आई। जब भी एट क्या है? एक सफिक्स। क्या है? एक सफिक्स। तो इसका मतलब क्या है? टू डू समथिंग या टू मेक समथिंग। ये बात डन है, सबको डन है, ठीक है। और जब भी एट एक सफिक्स है तो एट हमेशा वर्ब को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? वर्ब को। आवाज चाहिए। इधर देखो, इनकार्सिरेट का मतलब था बरी करना, सॉरी जेल में डालना। तो डालना एक एक्शन है या नहीं है? यस सर। है या नहीं है? यस सर। इसका मतलब था एक्सोनरेट का कि बरी करना, क्या एक एक्शन है? यस सर। क्या एक एक्शन है? यस सर। वर्ड आ गया एक्सकल्पेट। क्या वर्ड आया? एक्सकल्पेट। एट माने करना। एट माने करना। टू डू। कल्प माने कल्पित। दोष। कल्प माने दोष। और ये जो वर्ड है ना ई एक्स, कौन सा वर्ड है? कौन सा वर्ड है? ई एक्स। जब भी एक प्रीफिक्स है, क्या चीज है? आवाज ही नहीं आई। प्रीफिक्स कौन होते हैं? जो पहले। ई एक्स जब भी एक प्रीफिक्स है तो इसका मतलब होता है आउट। क्या मतलब होता है? आवाज ही नहीं आई। ई एक्स का मतलब क्या होता है? ई एक्स माने आउट, कल्प माने दोष, एट माने करना। किससे आउट करना? दोष से आउट करना। वही मीनिंग आ गया, दोष मुक्त करना। क्या मीनिंग आ गया? दोष मुक्त करना। कोई डाउट है किसी को? आवाज ही नहीं है। कोई डाउट है किसी को? ठीक है। ये भी सुनो। अब बिल्कुल चारों सिनोनिम है, एक्सोनरेट, एब्सोल्व, एक्विट और एक्सकल्पेट। अब देखो, एक्सकल्पेट से मैंने एक वर्ड बनाया, इनकल्पेट। क्या वर्ड बना दिया? इनकल्पेट। आवाज ही नहीं आई। इनकल्पेट। क्या वर्ड बना दिया? इनकल्पेट। एक्सकल्पेट था दोष मुक्त करना, इनकल्पेट दोषी कराना। किसी को दोषी बनाना। क्या मीनिंग हो गया? किसी को दोषी बनाना। टू मेक समबडी कल्प्रिट। क्या मीनिंग हो गया? टू मेक समबडी कल्प्रिट। किसी को क्या करना? दोषी बनाना। बात समझ आती है? सबको समझ आती है? और फिर से पीछे एट है, फिर से पीछे क्या है? एट। और एट है तो किसको डिनोट कर रहा है? वर्ब को। किसको डिनोट कर रहा है? वर्ब को। जाने ये बात? जाने? अभी आपने सीखा एक्स माने आउट। आवाज चाहिए। आउट। एक्स माने आउट। एक वर्ड आया, क्या वर्ड है? एक्सोसाइज। क्या वर्ड है? आवाज चाहिए। एक्सोसाइज। क्या वर्ड है? देखो इसको पहले तो याद करते हैं। देखो ओ हटा के ई लगा दो, क्या बना? क्या बना? क्या होती है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज होती है भैया अभ्यास। मैथ्स की एक्सरसाइज करते हो, इंग्लिश की एक्सरसाइज करते हो। एक एक्सरसाइज मतलब हम बॉडी को फिट करने के लिए बहुत करता हूँ, ठीक है? तो सपनों में तो मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज कई टाइप की होती है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है ना। एक गर्दन की भी एक्सरसाइज होती है। कौन सी? गर्दन को ऐसे घुमा के एक्सरसाइज की जाती है। अब ये जो गर्दन की एक्सरसाइज है ना, कई लोग तो पार्क में बैठे मॉर्निंग वॉक में गए, इवनिंग वॉक में गए, जिम में गए, स्टेडियम में गए कर रहे होते हैं। और कुछ लोग यही एक्सरसाइज माता की चौकियों में करते हैं। देवी का जागरण हो रहा हो या माता की चौकी लगी हुई हो, बस उसमें करने का स्टाइल चेंज हो जाता है। नॉर्मल वे में तो बाल बंद होते हैं, लेकिन जब लेडीज जब माता की चौकी में ये एक्सरसाइज कर रही होती है तो कैसे कर रही होती है? पूरे बाल खोल के फुल ऑन। नॉर्मल तो बड़े प्यार से गर्दन घूमते, लेकिन उस टाइम पे गर्दन पूरा, मतलब सिर्फ गर्दन की एक्सरसाइज नहीं हो रही होती। कैसी एक्सरसाइज हो रही है? अब उस टाइम पे जो गर्दन की एक्सरसाइज चल रही है, उस टाइम पे जो गर्दन की एक्सरसाइज चल रही है, उस एक्सरसाइज को रोकने के लिए भी चिमटा उठाना पड़ता है। अच्छा, वो एक्सरसाइज क्यों चल रही होती है? भूल आ जाता है, माता आती है।
तो किसी की मानता निकालनी हो या भूत निकालना हो तो आपको करना पड़ता है जो काम, उसको बोलते हैं एक्सोरसाइज। क्या बोलते हैं उसको? एक्सोरसाइज। एक्सोरसाइज का मतलब होता है किसी में से भूत बाहर निकालना। एक्सोरसाइज का मतलब क्या होता है? किसी में से भूत बाहर निकालना। टू टेक evil out, to take evil out। एक्सोरसाइज का मतलब क्या है? आवाज ही है। to take evil out। ये वर्ड आया क्यों? फिर से देखो मुझे मिला क्या कोई चीज आउट आ रही है? आउट आ रही है। कई बारी मम्मी जी बोल देते हैं बेटा तेरे अंदर तो उसी का भूत बोलता है। तो उसका भूत भी बाहर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? तब भी एक्सोरसाइज करना पड़ेगा। और जो भूत बाहर निकालता है ना उसको बोलते हैं एक्सोरसिस्ट। क्या बोलते हैं? आवाज ही नहीं आई। एक्सोरसिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? एक्सोरसिस्ट। पीछे मिल गया आईएसटी। पीछे क्या मिल गया? आईएसटी। जो टाइपिस्ट, साइंटिस्ट हर जगह मिलता है। हमें पता है आईएसटी को दे दो पर्सन, आईएसटी को दे दो पर्सन। तो भूत बाहर निकालने वाला। जाने जी, जाने जी। और जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोरसिस्ट। क्या बोलते हैं? एक्सोरसिस्ट। जाने जी, जाने जी। पक्का? क्या वर्ड सीखा? एक्सोरसाइज। कौन सा वर्ड सीखा? कौन सा वर्ड सीखा? ये नहीं क्या था? टू टेक इविल आउट। क्या था? टू टेक इविल आउट। मैं वापस से आता हूँ मेरे वर्ड पे। क्या वर्ड सीखा था? क्या वर्ड सीखा था? इनकार्सिरेट। मीनिंग क्या था? इन प्रिजन। क्या मीनिंग था? वर्ड होता है क्या वर्ड है? इम्प्योर। क्या वर्ड है? आवाज चाहिए। इम्प्योर। क्या वर्ड है? इम्प्योर। सीखने लायक बात कि एक रूट वर्ड होता है म्योर। क्या रूट वर्ड है? आवाज ही नहीं। मैं इसमें बात में आऊंगा कल इसी वर्ड पे चलते हैं। वर्ड में देखो क्या लिख रहा है? क्या है? आई। क्या लिख रहा है? आई। ये लिख रहा है एम। क्या लिख रहा है? और ये लिख रहा है क्यों? क्या लिख रहा है? I am your। क्या लिख रहा है? I am your। लड़की ने देखो I am your। हाथ पकड़ा अंदर लेगी और बाहर से थोड़ी लगा के पूरी सुन लिया करो। बाहर से टूटी लगा के तो उसने कर दिया उसको इग्नोर। क्या कर दिया उसको? एक्चुअल में म्योर नाम का जो रूट होता है ना इसका मतलब होता है दीवार, वॉल। म्योर का मतलब क्या होता है? आवाज ही नहीं आई। म्योर का मतलब क्या होता है? दीवार। क्या मतलब होता है? दीवार। इसी म्योर से एक वर्ड बनता है। क्या वर्ड बनता है? म्यूरल। क्या वर्ड बनता है? म्यूरल। अंग्रेज सीखते किससे? किससे सीखते हैं? हमारे यहाँ से सीख के गए, वर्ड सुन के गए मुरली वाला। और मुरली वाले की घरों में मूर्ति लगी होती, दीवारों पे पेंटिंग्स लगी होती। म्यूरल वर्ड ही है एल। एल माने आवाज चाहिए। एल माने रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू वॉल। म्यूरल का मतलब ये होता है वॉल पेंटिंग्स। यस, जो दीवारों पे पोर्ट्रेट लगते हैं, जो पेंटिंग्स बनती हैं उनको बोलते हैं म्यूरल। क्या बोलते हैं उनको? म्यूरल। वॉल पेंटिंग। और ये वर्ड था इम्योर। क्या वर्ड था? इम्योर। मीनिंग है इन प्लस म्योर। क्या मतलब है? इन प्लस म्योर। आवाज ही नहीं आई। इन प्लस म्योर। इन कर देना। और किसके अंदर कर देना? दीवारों के अंदर। दीवार। इम्योर का मतलब ये है कैद कर देना।
इग्नोर का मतलब क्या होता है? कैद कर देना, इम्प्रिजन। इम्योर और इनकार्सिरेट दोनों सिनोनिम है, दोनों का मतलब है इम्प्रिजन। दोनों का मतलब क्या है? इम्प्रिजन। देखो फिर एक और वर्ड बना, क्या वर्ड बना? आवाज ही नहीं आई। मैन्यूमिट क्या वर्ड है? आवाज ही नहीं आई। मैन्यूमिट क्या वर्ड है? मैन्यूमिट। देखो कहता मेनू, क्या कहता? पंजाबी च वर्ड होता है मेनू। कहता मेनू मेरे मीत तो, मेनू मेरे मीत तो मिलन जान दो। क्या कह रहा है? मेनू में मीत तो जानते हो ना, गाना में सुना होगा, मीत ना मिला दे दिल का, नहीं सुना? सुनना होगा, ठीक है। कह रहा है मेनू मेरे मीत तो मिलन जान दो। फिर अंकल जी कहते हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो जब अंकल जी ने कहा था ना जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो उन्होंने मेन्यू पिट किया। क्या किया था? उन्होंने मेन्यू पिट किया। मेन्यू पिट का मतलब होता है टू सेट फ्री। मेन्यू पिट का मतलब क्या होता है? टू सेट फ्री। सीखने लायक बात, ये सारे वर्ड भी टू सेट फ्री थे, चारों एक्सोनरेट, एक्सॉल्व, एक्विट और एक्सकल्पेट। लेकिन ये होता है टू सेट फ्री फ्रॉम सोशल फाउंडेशंस। जैसे राजा राम मोहन राय ने लेडीज को सती प्रथा से मैन्यूमेट किया था। क्या किया था? मैन्यूमेट। तो मैन्यूमेट मतलब मुक्त करना, लेकिन कुरीतियों से, सोशल बाउंड। ये तो था आरोपों से बरी करना। ये चारों क्या थे? आरोपों से मुक्त करना। ये किससे मुक्त करना? सोशल फाउंडेशन। अब देखो एक और वर्ड है, क्या वर्ड आया? आवाज नहीं आई। क्या वर्ड आया? इमेंसिपेट। क्या वर्ड आया? जैसे एक्स का मतलब है ना आउट, वैसे ही ई का मतलब भी होता है आउट। एज अ प्रीफिक्स ई का मतलब भी क्या होता है? आवाज ही नहीं आई। ई का मतलब भी क्या होता है? आउट। पीछे इसमें भी लिखा एट। एट माने टू डू या टू मेक समथिंग। ई माने आउट। ये आगे मानसी, कौन आगे इसमें? मानसी। कह रहा मानसी को भी आउट कर दिया, उसने सिमरन को आउट किया था, इसने किसको आउट कर दिया? मानसी। मीनिंग वही है, टू सेट फ्री फ्रॉम सोशल फाउंडेशंस। मैन्यूमेट का एग्जैक्ट सिनोनिम है इमेंसिपेट। मैन्यूमेट का एग्जैक्ट सिनोनिम क्या है? आवाज चाहिए, आवाज कम है। इमेंसिपेट। क्या सिनोनिम है? इमेंसिपेट। जल्दी से पहला वर्ड बता दो, क्या सीखा? आवाज चाहिए। नॉन चैलेंज। क्या वर्ड था? नॉन चैलेंज। नॉन चैलेंज को दे दो नॉन चैलेंज को दे दो। फिर क्या वर्ड था? इनकार्सिरेट। क्या वर्ड था? इनकार्सिरेट। इनकार्सिरेट को दे दो। में डाल देना। सिनोनिम क्या था? इम्प्रिजन या फिर आवाज कम है। इम्प्रिजन या फिर म्योर का मतलब क्या होता है? दीवार। म्योर का मतलब क्या होता है? दीवार। ये क्या था? सारे नहीं बोल रहे। क्या वर्ड था? म्यूरल बोले तो वॉल पेंटिंग। म्यूरल बोले तो वॉल पेंटिंग। ये क्या वर्ड था? एक्सरसाइज। क्या वर्ड था? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बोले तो एक्सरसाइज बोले तो टू टेक इविल आउट। और भूत बाहर निकालने वाला तांत्रिक, तांत्रिक कौन होता है? एक्सोर्सिस्ट। एक्सोर्सिज्म का मतलब है जादू टोना। जादू टोना। एक्सोर्सिज्म का मतलब क्या होता है? जादू टोना। ये क्या वर्ड था? एक्सोनरेट। सारे नहीं बोले। एक्सोनरेट। क्या वर्ड है? एक्सोनरेट। एक्सोनरेट बोले तो टू सेट फ्री। क्या है? टू सेट फ्री। ये क्या वर्ड था? एक्सोल। आवाज चाहिए। एक्सोल। एक्सोल बोले तो
टू सेट फ्री सिनोनिम था अब आज चाहिए एक और था एक्सकल्पेट का एंटोनिम एक्सकल्पेट का एंटोनिम ये क्या वर्ड था अभी मैन्यूमिट बोले दो मैन्यूमिट बोले दो सोशल फाउंडेशन से ये कर देना ये क्या था इमेंसिपेट क्या वर्ड है इमेंसिपेट एट अगर किसी वर्ड में सफिक्स हो टू डू या टू मेक समथिंग इसको डिनोट करेगा एक्स या ई क्या मीनिंग है म्योर माने म्योर माने जाने दी आज के लिए थैंक यू क्लास